हैदराबाद की पुरानी बस्ती में एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग घरकंडा कहा करते थे। कभी यह हवेली नवाब फैजुल्लाह खान की शान हुआ करती थी, पर वक्त के साथ इसकी दीवारें झुक गईं, छतों पर घास उग आई और दरवाजे जंग आलूद हो गए। लोग कहते थे कि उस घरकंडे में परछाइयां नाचती हैं, अजीब आवाजें आती हैं और रात के वक्त वहां से रोशनी की झिलक नजर आती है। बच्चे तो उसके करीब जाने से भी डरते थे और बड़े भी बस चौपाल में बैठकर इसके किस्से सुनाते। एक दिन राजीव, जो हाल ही में मुंबई से वापस आया था, इसकी दिलचस्पी इन्हीं किस्सों में जाग उठी। वह एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था और लोक कथाओं पर कहानियां लिखता था। उसने ठान ली कि वह घरकंडे की असलियत जानकर रहेगा। राजीव ने अपना रिकॉर्डर, कैमरा और नोटबुक संभाली और शाम होते ही घरकंडे के गेट पर पहुंच गया। गेट पर लगा जंग आलूद ताला, जैसे वर्षों से किसी के हाथ वह का इंतजार कर रहा हो। राजीव ने झोंक कर देखा। अंदर एक सन्नाटा आंगन था जिसमें नीम का एक पुराना पेड़ खड़ा था, जैसे सब कुछ जानता हो। उसने आहिस्ता से गेट धकेला। हैरत की बात यह थी कि गेट बिना मुजाहमत के दरवाजा खिल गया। वो दबे कदमों अंदर दाखिल हो। हर कदम के साथ जमीन पर बिखरे खशक पत्ते चरमराते लगे। दीवारों पर कदीम निकाशी अब भी बाकी थी, पर धंधला चकी थी। अचानक एक कमरे से आवाज आई जैसे किसी ने चटखनी की। राजीव चौंक गया, पर पीछे नहीं हटा। उसने आहिस्ता से उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी अलमारी, एक बसी हुई पलंग और दीवार पर लटकती एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक महिला नजर आ रही थी, जिन उसकी आंखों में दर्द और तन्हाई झलक रही थी। तभी एक तेज झोंका आया और पलंग के नीचे पड़ी कोई चीज लखाकर बाहर आ गई। राजीव ने झुककर देखा, एक पुरानी डायरी थी। डायरी को खोलने पर मालूम हुआ कि यह नवाब फैजुल्लाह खान की बेटी झीनब की थी। झीनब ने इसमें अपने दिल के राज लिखे थे। आज मैंने फिर उससे बात की, पर अब्बा जान कभी हमारा रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। सफा पलटने पर राजीव को मालूम हुआ कि जैनाब एक निचले तबके के लड़के सलमान से मोहब्बत करती थी। नवाब साहब ने जब इस रिश्ते की भनक पाई तो उन्होंने जैनाब को घर में कैद कर दिया और एक दिन जैनाब ने खुद को उसी घरकंडे के कमरे में खत्म कर दिया। यह एक त्रासदी थी जिसकी छाया आज भी हवेली पर छाया हुआ था। राजीव के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी को वापस पलंग के नीचे रखा और एक आखिरी नजर तस्वीर पर डाली। जैनब की आंखें जैसे उसे कुछ कह रही हों, सच को दुनिया तक पहुंचा दो। अगले दिन राजीव ने अपने ब्लॉग पर एक लंबा मजमून लिखा, घरकंडे का राज, जैनब की अनकही दास्तां। मजमून पढ़ते ही शहर में हलचल मच गई। लोग जो कल तक इस घर को भूतों का ठिकाना समझते, वो थे आज इसकी ट्रेजेडी को समझने लगे। शहर की म्यूनिसिपैलिटी ने फैसला लिया कि उस हवेली को एक हेरिटेज म्यूजियम में बदला जाएगा, जहां जैनब की जिंदगी और उनके खत लोगों के लिए रखे जाएंगे। और राजू, इस का वह लेख पूरे देश में वायरल हो गया। उसे सच्चाई की खोज के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। लेकिन कभी कभी जब रात को चांदनी छत पर उतरती तो हवेली के पेड़ के नीचे बैठा राजीव महसूस करता कि जैसे कोई उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। शायद जैनाब, शायद सलमान, या शायद वह सच जो वर्षों बाद सामने आया। यह कहानी न सिर्फ एक लोक कथा की हकीकत को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि हर भूतिया दास्तां न के पीछे एक इंसानी दर्द छुपा होता है। और जब कोई सच्चाई को तलाश करता है तो वक्त की गर्द छट जाती है और दिलों में नई रोशनी उतरती है।